मिनी ट्रेन यात्रा। मुंबई में प्रद्युम्न नाम का बस ट्रैवल्स चलाने वाला रहता था। उसके टूर्स बहुत मशहूर थे। एक दिन एक बूढ़ा पात्रो उसके पास आया और भाई प्रद्युम्न, तुम्हारे ट्रैवल्स बहुत मशहूर हैं। मुझे 4 धाम यात्रा करने की इच्छा है। मेरे और मेरे परिवार के लिए टिकट्स बुक करो, पूरे 10 टिकट। ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सौदा रहेगा। यूर अ लकी गाय। पात्रो जी, आपको कब के लिए चाहिए टिकट्स? अगले शुक्रवार के लिए। अगले शुक्रवार के लिए बस के सारे टिकट्स फुल हो गए हैं। अगर आपको जाना हो तो आपको कम से कम 2 महीने पहले टिकट्स बुक करने पड़ते हैं। मेरे पास इतना डिमांड है पात्रो जी, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर आपको जाना हो तो 2 महीने बाद के लिए मैं टिकट बुक कर सकता हूँ। ये क्या, मैं अगले शुक्रवार को जाना चाहता हूँ और तुम कहते हो कि 2 महीने लगेंगे? क्या तुम समझते हो कि इस शहर में और कोई ट्रैवल्स नहीं है? माना तुम्हारा ट्रैवल्स अच्छा है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो जी में आया करोगे। अरे किसी तरह हम 10 लोगों के लिए टिकट्स का बंदोबस्त करो। अरे भाई साहब, मुझसे नहीं होगा भाई साहब। अब आप 10 लोगों के लिए मैं एक अलग बस तो चला नहीं सकता। अगर 40 लोग हों आपके पास तो कहिए, तब मैं एक बस का इंतजाम कर सकता हूँ। जाइए, आप 40 लोगों को लेकर आइए, तब मैं सबके लिए एक बस का इंतजाम करता हूँ। ठीक है, मैं गांव जाकर 40 लोगों को लेकर आता हूँ। कहकर अपने गांव गया और गांव के लोगों से उसने बातचीत की। गांव में, मेरे प्यारे गांव वालों, जिंदगी में हर व्यक्ति को कम से कम एक बार 4 धाम की यात्रा करना बहुत जरूरी है। इसीलिए इस साल हम सब गांव वाले मिलकर ये 4 धाम की यात्रा करते हैं। जो आना चाहे वो अपना नाम दर्ज कराए मेरे पास। कहते ही गांव वालों ने सब मैं आऊंगा कहकर सबने अपना नाम दर्ज कराया। वो लिस्ट लेकर पात्रो प्रद्युम्न के पास आया। पात्रो को देखकर प्रद्युम्न, क्यों भाई साहब, कोई नहीं मिला आपको? अरे भाई साहब, आप जैसे 4 धाम की यात्रा करने वाले बहुत कम लोग होते हैं। वैसे 10 लोगों के लिए बस का इंतजाम करना हो तो हमारा बहुत नुकसान हो जाता है। ठीक है, आप कोशिश करो और बाकी टिकट्स के बारे में सोचो। अगर आप एक बस भरकर लोगों को लाने में सफल हुए तो मैं आपको 4 टिकट मुफ्त में दूंगा। क्यों, कैसा लगा मेरा ऑफर? भाई ऑफर तो बहुत बढ़िया है। तुम कहते हो कि मैं 40 लोगों को लाऊं तो 4 टिकट फ्री मिलेंगे। अब यदि मैं 4-5 बस भरकर लोगों को लाने में सफल हुआ तो तुम क्या दोगे मुझे? अरे पात्रो जी, आप अच्छा मजाक कर लेते हैं। अगर आप 4-5 बस भरकर लोगों को ले आए तो मैं आपको परसेंटेज भी दूंगा। पात्रो ने उसके हाथ में 200 लोगों के नाम की सूची थमा दिया। ये लो प्रद्युम्न, ये 200 लोगों के नाम का लिस्ट है। सब यात्रा करने के लिए तैयार हैं। ये लो पैसे, तुम यात्रा की तैयारी करो। प्रद्युम्न हैरान हो गया। भाई साहब, आप कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। आप जैसा एक कस्टमर मुझे मिल जाए बस काफी है। मेरे तो चांदी ही चांदी है। अगर ये यात्रा मैंने अच्छी तरह से कर दिया तो मेरे सारे उधार भी चुक जाएंगे। मैं आपका ये एहसान भी नहीं भूलूंगा भाई साहब। भाई वो सब तो ठीक है, पर इंतजाम सही होना चाहिए। देख लो, किसी को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। आने वाले सब मेरे रिश्तेदार हैं, सगे संबंधी हैं। किसी को कोई कमी ना हो, इसका ख्याल रखो। कहकर उसके हाथ में एडवांस दिया। बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल, एक भी शिकायत नहीं आएगी आपके पास। आप देखते जाइए मैं कैसा इंतजाम करता हूँ। आप उसे देखकर हैरान हो जाएंगे। कहकर पात्रों को भेज दिया। फिर प्रद्युम्न ने बसों का बंदोबस्त करने के लिए फोन करने लगा। हेलो ब्रदर, मैं प्रद्युम्न ट्रैवल से बोल रहा हूँ। मुझे 5 बसों की जरूरत है, क्या आप इंतजाम कर पाएंगे? तब फोन पर वो व्यक्ति, अरे भैया, आप तो जानते ही हो कि ये शादी का सीजन है और यात्रा का सीजन है। हमारे पास कोई बस खाली नहीं है, मैं कुछ कर नहीं सकता। प्रद्युम्न ने फोन काट दिया। अरे अब क्या, पात्रों को मैंने जबान दे दी और अब यहाँ पर बस नहीं मिल रहे। अरे इतने साल के तजुर्बे के बाद इनके लिए अगर मैं बस का इंतजाम नहीं कर पाया तो मेरी नाक कट जाएगी। कहकर सिर पकड़कर बैठ गया कि तभी उसका बेटा मुन्ना वहाँ आया। क्या पिताजी, क्या हुआ? आप यूँ सर पकड़कर क्यों बैठे हैं? सर दर्द हो रहा है या कोई परेशानी है? अरे बेटा, 4 धाम यात्रा के लिए मेरे पास 200 पैसेंजर्स हैं, लेकिन बसें नहीं हैं। समझ में नहीं आता कि क्या करूं। अरे मेरी इज्जत चली जाएगी।
ठीक है पिताजी, आप चिंता न करो, मैं कोई ना कोई बंदोबस्त करता हूँ। कहकर उनके पास वाले एक मिनी ट्रैक्टर को ले आया और कुछ ट्रेन बोगीज का इंतजाम किया और ट्रैक्टर के साथ जोड़ दिया। फिर उसे अपने घर के पास लाकर खड़ा किया, अपने पिताजी को दिखाते हुए मुन्ना। पिताजी ये लीजिए, अब इस मिनी ट्रैक्टर के बोगीज को आप मिनी ट्रेन यात्रा नाम देकर शुरू करवाइए यात्रा। अरे वाह बेटा, कमाल हो गया। अरे तुम्हारे वजह से एक बहुत बड़ी मुसीबत टली, पर इसे देखकर वो सब क्या कहेंगे बेटा? मैं हूँ ना पिताजी, मैं बात करूँगा उनसे, आप बैठकर आराम कीजिए। तभी पात्रों और सारे गांव वाले वहाँ पहुँचे। उन्हें देखकर मुन्ना, मेरे प्यारे तीर्थ यात्रियों, आप लोगों के लिए मैंने एक नाम रखा है, इसका नाम है मिनी ट्रेन यात्रा। लेकिन हम तो बस की मांग कर रहे थे, ट्रेन नहीं। वो तो सही है, लेकिन बस से ट्रेन ज्यादा सुविधाजनक है। आप लोग पैर फंसा कर सो सकते हैं, बस में पैर सूज जाते हैं, इसीलिए मैंने ऐसे बंदोबस्त किया है। इतना ही नहीं, आसपास की सौंदर्य को देखने के लिए आपकी आंखें काफी नहीं है, इसीलिए आप सब बोगी के ऊपर भी बैठ सकते हैं। ये सुनते ही सब लोग अपने सामान के साथ बोगी में चढ़ के बैठ गए। राइट राइट। यूं उनका मिनी ट्रेन यात्रा प्रारंभ हुआ। यूं सबने खुशी खुशी यात्रा की और लौट आए। वे सब यात्रा से बहुत खुश थे। स्ट्रीट मैजिक शो। मलनाड नाम के गांव में गिरीश कर्नाड नाम का मिलिट्री ऑफिसर रहता था। वो रिटायर होने के बाद गांव में एक घर बनाकर खेती बाड़ी करता हुआ रहने लगा। उसके बेटे बेटी पोता पोती सब शहर में सेटल हो गए थे। छुट्टियों में पोता पोती आए, उन्हें खेत खलिहान झील वगैरह दिखाने लगा, पर बच्चों को वो सब देखने के बाद मजा नहीं आया। बच्चे दादाजी से, दादाजी गांव तो अच्छा है, हरा भरा और सुंदर है, पर बोरिंग है। यहाँ कोई और एंटरटेनमेंट नहीं है क्या? इस गांव में मल्टीप्लेक्स, गेमिंग हब वगैरह नहीं है क्या? जब आप लोग बोर होते हैं तो क्या करते हैं दादाजी? यूं सवाल पे सवाल करने लगे। अरे 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 रुको, अब क्या चाहते हो? तुम लोग बोर हो रहे हो, यही ना? तुम्हारी बोरियत को दूर करने के लिए मेरे पास एक मंत्र है, उसका नाम है मैजिक। तब दोनों बच्चे, वाओ, मैजिक शो, फैंटास्टिक। दादाजी आप मैजिक करना जानते हैं? आपने कहाँ सीखा? क्या आप जादू कर सकते हैं? बेटे मैं फौजी हूँ, जादूगर नहीं। मैं तुम लोगों को गांव में होने वाले स्ट्रीट मैजिक दिखाता हूँ। चलो, बहुत अच्छा होता है, तुम लोगों को बहुत मजा आएगा। कहकर उन्हें स्ट्रीट मैजिक शो ले गया। सड़क के बीच में जादू और करतब दिखाने वाले परिवार वहाँ खड़ा था। उनको घेर कर लोग खड़े थे। बीच में वो तमाशा दिखा रहे थे। आओ भाई आओ, ये इस गांव का जादू है, गरीबों का जादू, आपका दिल बहलाने वाला जादू। आप बिना पलक झपकाए देखते रहना ध्यान से, आंखें मूंदा तो सामने वाला गायब हो जाएगा। देखो ध्यान से भैया, देखो ये हमारे राजा का मुर्गा है। इसे काजू खिलाकर पाला है, मिठाई खिलाकर पाला है। इसे कल ही राजा जी के हवेली से जादू करके गायब किया है। देखिए इसके गर्दन कैसे सूना है। राजा जी के महल में ये गहने पहनता था, अब इस गरीब के पास गहने नहीं है। बहनों माताओं, इस मुर्गी को आपके गले का हार चाहिए, क्या आप देंगे? तब गिरीश की पोती, दादाजी उस मुर्गे को गहना चाहिए, मैं दे दूं? नहीं नहीं, तुम देखती जाओ। इस बच्ची के गले में हीरे का हार है, अब मुर्गे के गले में होगा देखिए। कहकर उस बच्ची के गले में रुमाल डालकर निकाला तो उस बच्ची का नेकलेस मुर्गे के गर्दन पर था। वाओ, फैंटास्टिक, वंस मोर, वंस मोर कहकर चिल्लाने लगे। तब जादूगर ने मुर्गे के गर्दन में रुमाल रखा और नेकलेस गायब हो गया। अरे नेकलेस को क्या हुआ, कहाँ है? बेटी अपने गले में देखो। बच्ची ने देखा, नेकलेस नहीं था। बेटी अपने हाथ में देखो। बच्ची ने देखा, हाथ में भी नहीं था। अपने जेब में देखो बेटा। उसने अपने जेब में देखा, वहाँ भी नहीं था।
जादूगर मुर्गे से, मुर्गे मियाँ क्या हुआ, नेकलेस को निगल गए या गुस्से में आकर उसे फेंक दिया? वो उस बच्ची का नेकलेस है, बहुत कीमती है, माँ बाप के मेहनत से कमाए हुए पैसों से बनाया है उसे। बिना नेकलेस के बच्ची घर गई तो माँ मारेगी, बाबूजी डांटेंगे। मुर्गे भैया मान जाओ, बताओ उस नेकलेस को कहाँ छिपाया है? तब मुर्गा धीरे से जाकर दादाजी के पैर के पास चोंच मारने लगा। तब उनके पैरों के पास नेकलेस पड़ा था। ये क्या दादाजी, बच्ची के नेकलेस को पांव के नीचे रखा है? उस बच्ची के गले में डालिए। और उसे उठाकर बच्ची के गले में डाला। अब मुर्गे को आराम करने देते हैं। हमारे पास मुन्ना और चिन्ना नाम के बंदर हैं, वे दोनों अच्छा नाचते हैं। यहाँ जितने भी बच्चे, बूढ़े, दादा दादी, चाचा चाची, मामा मामी सब नाचने वाले ही लगते हैं, पर हमारे मुन्ना चिन्ना आप सबसे अलग नाचते हैं। आप जमीन पर नाचते हैं तो ये दोनों तारों पर नाचते हैं। तब बंदरों को बाहर निकालकर, अरे मुन्ना चिन्ना दिखाओ अपना नाच। दोनों बाहर आकर तारों पर नाचने लगे। बच्चे ताली बजाते हुए एंजॉय करने लगे। लोगों ने पैसे निकालकर जादूगर को दिया। जादूगर उसे एक थाली में इकट्ठा करने लगा। तब लोगों में सब एक एक करके, अरे हमारे गहने कहाँ हैं? अरे मेरे बच्चों के गहने गायब हैं। तब सब गहने गायब हैं, गहने गायब हैं कहकर शोर मचाने लगे। लगता है कि इस जादूगर ने ही हमारे गहने गायब किया है, इसे पकड़कर पेड़ से बांधो, देखते हैं कि वो गहने कहाँ गायब हैं। उसे 4 मार पड़ेगी तो अपने आप बाहर निकालेगा कहकर उन जादूगरों को पेड़ से बांधकर मारने लगे। हाय रे, अब बाप रे, अरे बचाओ, अरे हाय, हमने नहीं चुराया है, हम पेट भरने के लिए जादू दिखाते हैं बस, पर हम कभी चोरी नहीं करते साहब, कहीं कुछ गलत हुआ है, चोर आपके ही बीच में होगा, जरा ध्यान से देखें और उसे पकड़ें। तब गिरीश से बच्चे, दादाजी बेचारे उस जादूगर को बचाइए दादाजी, असली चोर को ढूंढे। अरे कैसे काम में फंसा दिया मुझे बेटा। ऐसा कहकर सबको लाइन में खड़ा किया, हाथ आगे बढ़ाने को कहा। जिस किसी ने भी गहना चुराया है उसके हाथ में मेरे पोती के सेंट की खुशबू जरूर होगी, तो उसके हाथों को सूंघकर पता लग जाएगा, चोर को यूं पकड़ लूंगा। ऐसा कहते ही लाइन में खड़ा कन्ना नाम का चोर अपने हाथों को पैंट पर पोंछने लगा। गिरीश ने उसे देख लिया, फिर उसके पास जाकर उसे पकड़कर, यही है चोर, इसकी तलाशी लें। तो उसकी तलाशी ली तो गहने मिले, उसे लोगों को सौंप दिया। जादूगर को छोड़ दिया, कन्ना को पुलिस के हवाले किया। दादाजी आपको कैसे पता चला कि वही चोर है? वैसे मैंने तो कोई शर्त नहीं लगाया था। उन्होंने चोरी नहीं की, उन्हें पता है कि उनके हाथ में सुगंध नहीं है, इसलिए वो उन्होंने कुछ नहीं किया। पर चोर ने ये सोचा कि कहीं खुशबू ना लगी हो, इसलिए वो हाथ पोंछने लगा। ये देखकर मैं समझ गया कि वही चोर है। दादाजी हमें स्ट्रीट मैजिक बहुत अच्छा लगा और आपके चोर को पकड़ने का तरीका भी बहुत अच्छा लगा। तब गिरीश बच्चों को लेकर घर गया। बच्चों ने छुट्टियां गांव में मजे से बिताई।